चैप्टर 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 102.8 करोड़, 328.7 करोड़, 318.2 करोड़, 121.0 करोड़, यानी 121 करोड़। तो सही उत्तर क्या आएगा? क्वेश्चन है 2011 से, तो सही उत्तर आएगा डी भाग, यानी 121 करोड़। यदि क्वेश्चन में 2001 पूछ लिया जाता तो ऑप्शन क सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। कौन सा उत्तर सही है? पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन के आधार पर पश्चिमी बंगाल है। यदि इसमें बिहार दे दिया जाता और सेंसस 2011 के अनुसार पूछते तो बिहार में इस समय जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो सर्वाधिक है भारत में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? किस में अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। जनसंख्या का अनुपात पूछा गया है। ध्यान रखना, नगरीय जनसंख्या नहीं पूछी गई है, नगरीय जनसंख्या का अनुपात पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा गोवा। यदि यहाँ पर पूछा जाता कि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक किस में है तो आपका उत्तर महाराष्ट्र सही होता, लेकिन गोवा का एरिया छोटा है और उसमें अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का रेशो जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है? डायलेक्ट जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा है। चीन तिब्बत, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रिक, द्रविड़। तो सबसे बड़ा जो समूह है वो है भारतीय आर्य भाषा परिवार। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज एंड उसके रिजल्ट। प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? शिक्षा, व्यवसाय, काम और रोजगार, विवाह। पुरुष माइग्रेशन के लिए जो मेल माइग्रेशन है उसका मूल कारण है ग भाग, काम और रोजगार। यदि यहाँ पर स्त्री प्रवास पूछ लिया जाता तो ऑप्शन डी सुटेबल होता। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, यानी माइग्रेट करके लोग आते हैं? उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। मुंबई में सबसे ज़्यादा माइग्रेट करके लोग आते हैं। यदि ये क्वेश्चन पलट दिया जाता कि किससे सबसे ज़्यादा उत्प्रवासी आते हैं तो उत्तर बिहार ठीक होता इन ऑप्शनों में से। नेक्स्ट, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? गांव से गांव, ग्रामीण से नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय। तो पुरुष माइग्रेशन में जो मूल सबसे ज़्यादा जो पुरुष प्रधान धारा है वो है गांव से नगरों की ओर पुरुष जाते हैं। क्यों? काम और रोजगार की तलाश में। यदि यहाँ पर ये क्वेश्चन बदल दिया जाता कि स्त्री प्रधान कौन सी है तो फिर इनमें से क्या ठीक होता? गांव से गांव में महिलाओं का माइग्रेशन भारत में ड्यू टू मैरिज अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हों? मुंबई नगरीय समूह, दिल्ली नगरीय समूह, बेंगलोर नगरीय समूह, चेन्नई नगरीय समूह। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करके जहां लोग जाते हैं वो है महाराष्ट्र में मुंबई। ओके,
नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 3, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि है, कौन सा रैंक है 2011 के अनुसार? 126, 134, 128, 129। ये सारे रैंक कभी ना कभी रहे हैं, तो कौन सा उत्तर है 2011 के अनुसार? सही उत्तर है ख भाग 134। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है, यानी किसका HDI हाईएस्ट है? तमिलनाडु, पंजाब, केरल, हरियाणा। तो किसका है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है, फीमेल लिटरेसी रेट लोएस्ट है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इसमें से सबसे कम है बिहार। हालांकि अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा, अब ये 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 से। तो यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरीज में है, लेकिन दिए गए क्वेश्चन के अनुसार बिहार में फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग में बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है, यानी 0 से 6 वर्ष सेक्स रेशो लोवेस्ट है? कौन सा है इसमें से? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। कौन सा है? हरियाणा। सही उत्तर है इस क्वेश्चन का हरियाणा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में से किस में साक्षरता दर लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, उच्चतम है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर क्या है? लक्षद्वीप के भाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? चैप्टर 4 मानव बस्तियां, फर्स्ट क्वेश्चन। आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। ओके, सही उत्तर क्या आएगा? भोपाल। भोपाल एक झील के किनारे पर है, बाकी के तीनों नदी किनारे पर हैं। आगरा यमुना के किनारे पर है, पटना गंगा नदी किनारे पर है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगरपालिका, नगर निगम, कॉरपोरेशन आदि का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक सेक्टर में संलग्न होना, जनसंख्या का आकार 5000 से अधिक होना। भारत की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट गलत है? ओके, कौन सी गलत है? ग भाग गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक की बजाय द्वितीयक सेक्टर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में प्रक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? यानी कहाँ पर जो प्रक्षिप्त बस्तियां हैं वो नहीं होंगी। डिस्पर्स सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गंगा के जलोढ़ मैदान में, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क डेजर्ट में, हिमालय की निचली घाटियों में, उत्तर पूर्व भारत के वन व पहाड़ी क्षेत्रों में किस में नहीं होंगी प्रक्षिप्त बस्तियां? किस में नहीं होंगी? जलोढ़ मैदान में नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर गुंछित बस्तियां होती है, सामूहिक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? यानी इनमें से कौन सा सही सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 2001 के अनुसार? मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। सही ऑप्शन है कौन सा है? डी भाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? चैप्टर नंबर 6
वाटर रिसोर्सेज फर्स्ट क्वेश्चन, अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, चक्रीय संसाधन। सही उत्तर क्या आएगा? चक्रीय संसाधन, रिसाइकल किया जा सकता है वाटर रिसोर्सेज को। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? सिंधु में, ब्रह्मपुत्र में, गंगा में, गोदावरी में? किसमें है? गंगा में। नेक्स्ट है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत की कुल वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल को दर्शाती है? 2000 घन किलोमीटर, 3000 घन किलोमीटर, 4000 घन किलोमीटर या 5000 घन किलोमीटर? क्या आएगा सही उत्तर? सही आएगा सी भाग, यानी 4000 घन किलोमीटर। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में? किस में है? सही उत्तर आएगा क भाग, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है? यानी दिए गए सेक्टरों में से किस सेक्टर में है सबसे अधिक? सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग, यानी में से कोई नहीं। सबसे ज्यादा है सिंचाई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? चैप्टर नंबर 7, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन फर्स्ट क्वेश्चन। असम, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु? प्रमुख तेल क्षेत्र, तो इनमें से आसाम में तेल मिलता है सबसे ज़्यादा। हालांकि आजकल राजस्थान के जैसलमेर से भी गैस प्राप्त हुई है पिछले कुछ सालों से, लेकिन इसमें प्रमुख पूछा गया है तो आसाम आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर? ओके, आपने अध्ययन किए होंगे। कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन। सही उत्तर है तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ब्राउन डायमंड भी किसको कहते हैं? लौह, लिग्नाइट, मैग्नीज, अभ्रक? कौन सा है? सही उत्तर है लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला कहते हैं। भारत के तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जिसे नया नहीं बना सकते आप? जल, सौर ऊर्जा, ताप, पवन? कौन सा है? इसमें से ग भाग, ताप, यानी थर्मल पावर में कोयला जलता है और एक बार कोयला जल गया तो उसको आप दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। जबकि वाटर रिसाइकल हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, पवन भी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 9, भारत के संदर्भ में नियोजित व सतत पोषणीय विकास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास? तो सही उत्तर इसका क्या आएगा? ख भाग, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। नेक्स्ट है, IDTDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम और समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम? ITDP यानी इसका पूरा नाम क्या है? क्या है? सी भाग है, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। यहाँ ट्राइबल है और डी मीन्स डेवलपमेंट और पी से प्रोग्राम है, समन्वित इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट आता है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए
इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, पारितंत्र विकास, परिवहन विकास, भूमि उपनिवेश। यानी इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में 960 किलोमीटर लंबी है, पंजाब से निकाली गई है हरीके बैराज से, जहां सतलुज और ब्यास नदियों का संगम है, उसका महत्वपूर्ण कारक क्या रहा इनमें से? ओके, क्या है? कृषि विकास, उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर को डेवलप करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? नेक्स्ट चैप्टर 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी, पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया, दैट इज यमुना रिवर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? नेत्र, श्लेष्म शोथ, अतिसार, सौर प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अगर दूषित जल पिया तो कौन सा रोग इसमें से होगा? क्षय भाग, अतिसार यानी दस्त हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सौर प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो रेन होगी तो वातावरण के अंदर जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो इसका कारण होगा। नेक्स्ट है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, वायु प्रदूषण के लिए। तो सही उत्तर क्या आएगा? प्रवास के लिए। पुल और पुश फैक्टर माइग्रेशन को इफेक्ट करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।